प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लाहौर ईस्ट साइड का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन बोल रहा हूँ। +9232249299 मेरा ट्रिक नंबर है। आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें या एसएमएस करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स दूंगा। पहले तो सब दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ। सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से दोस्तों ने ब्लू वर्ड सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट का जो मेरा डिटेल्ड वीडियो था उसको बहुत लाइक किया, पसंद किया। मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस किए कि दे हाईली अप्रिशिएट माई दैट वीडियो। और वो मेरा मैंने प्रॉमिस तो किया था कि मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी वीडियो जल्दी दूंगा आपको इंशाल्लाह, लेकिन टाइम नहीं थोड़ा सा मिल रहा। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में वो अपलोड करूँगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है ये फ्यूचर होल्डिंग्स और हबीब रफ़ीक का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका जो है ये आरडीए से अप्रूव्ड है। और इसमें जो है करंटली ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी चल रही है। इसके जो है जो रिसेंटली पैकेज मिला है डेवलपर्स को और कोरोना के जो इफेक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैनेजमेंट ने फ्यूचर होल्डिंग्स ने जो है उसने जो है ये कुछ डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। और इसको आपको मैं फिर समझा भी देता हूँ कि आपको इनमें करना क्या है। लोग आपको इसकी सिंपली जो पढ़ के, जैसे मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, पढ़ के बता देते हैं लेटर वगैरह को। लेकिन हमें देखना ये है कि अब करना क्या है हमने। ये कोई नहीं आपको बताएगा कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं इन चीज़ों के। बेसिकली फ्यूचर होल्डिंग ने जो डिस्काउंट ऑफ़र किए हैं इसमें दो तरह के डिस्काउंट हैं। एक है नए क्लाइंट्स के लिए, एक है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये सारे डिस्काउंट जो हैं ये जो एप्लीकेबल हैं, ये डिस्काउंट की जो डेट है वो 6 अप्रैल से शुरू होगी और 30 अप्रैल तक ये वैलिड होगी। ऑफर्स जो हैं डिस्काउंट की जो है, और इसमें ये है कि 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के दरमियान आपका पे ऑर्डर या पेमेंट जो है वो पोस्ट होनी चाहिए, पे ऑर्डर बना होना चाहिए। इसके दरमियान जो है ना आपका कैश डिपॉजिट या पे ऑर्डर दोनों में से कोई भी जो हो, ऑनलाइन हो जो भी हो, तो ये 6 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान या तो पेमेंट होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, या कैश डिपॉजिट होना चाहिए, या पे ऑर्डर बनना चाहिए बिटवीन 6 अप्रैल और 30 अप्रैल के दरमियान। अब आते हैं कि नए क्लाइंट्स को क्या मिला है इस जो डिस्काउंट्स को जो ऑफ़र किए हैं उनमें नए क्लाइंट्स के लिए क्या है और पुराने में क्या है। नई क्लाइंट को जो है ना डिस्काउंट का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। नई बुकिंग के ऊपर जो है अगर वो 50% अमाउंट पहले देता था तो उसको पहले 5% डिस्काउंट मिलता था। अब जो है 5% की बजाय 6% डिस्काउंट मिलेगा। 1% की उसको जो है ना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। अगर वो 50% पेमेंट देता है तो उसको जो है 5% की बजाय 6% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इन एडवांस 100% पेमेंट देते हैं तो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, अब 12% मिलेगा, यानी कि 2% सिर्फ इंक्रीज हुआ है। विलाज वालों के लिए फ़ायदा है। विलाज वालों को जो है पहले जो इसकी जो प्लॉट की जो लोकेशन है वो चूज़ कर सकते थे 40% अमाउंट देने के बाद, लेकिन अब जो है वो नई बुकिंग सिर्फ 20% डाउन पेमेंट दे के तो अपनी लोकेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं बेल्टिंग के टाइम पे। तो तीसरी चीज़ ये है कि जो नए क्लाइंट के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है, मतलब अमाउंट में परसेंटेज में तो सिर्फ 1% 50% पे इंक्रीज़ हुई है और 2% जो है वो 100% पेमेंट पे हुई है, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट का टाइम बढ़ा दिया गया है देखते हुए कि आगे टफ टाइम आ रहे हैं। जो है ना डेवलपर जो है वो उसको टाइमली बेसिस पे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, राइटली एडजस्ट कर रहा है। देखते हुए कि मार्केट आगे स्लो होगी, लोगों के लिए टफ होगा, गल्फ वगैरह में जॉब कट्स होते हैं, तो उनका असर पड़ेगा, लोग पेमेंट जो है वो देने में टाइम लगेगा उनको। तो इसका जो स्केड्यूल है वो 3 साल से बढ़ा के ना 3.5 साल कर दिया गया है, ताकि ये इनक्रेज किया जा सके लोगों को कि वो जो है बुकिंग नहीं कराएं और टाइमलाइन जो है
उसकी बढ़ गई है, अमाउंट जो है वो कम थोड़ी सी हो जाएगी, ज़ाहिर है जो आप 3 महीने बाद या जो आपने पेमेंट्स देनी है उनमें जो है वो टाइम जो भी स्केड्यूल आएगा उसमें टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, 3 की बजाय 3.5 साल कर दिया है। एक और बेनिफिट ये दिया है उन्होंने नई बुकिंग के लिए कि आप अगर एक प्लॉट की बुकिंग कराते थे तो आपको एक मेंबरशिप वैलिड होती थी, और अगर दूसरी कराते थे तो दूसरी पे एक्स्ट्रा मेंबरशिप देनी पड़ती थी। अब इन्होंने ये सहूलत दी है कि एक की बजाय जो है आपको 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर वो मेंबरशिप जो है वो काम आएगी जो है ना। अगर एक क्लाइंट जो है 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेता है तो मेंबरशिप जो है वो उसको एक की देनी पड़ेगी, 3 की नहीं देनी पड़ेगी। ये भी नए क्लाइंट्स के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। अब आ जाते हैं कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए क्या फ़ायदे हैं इसमें। इसमें ये है कि जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, अनपेड ड्यूज़ हैं, वो अगर आप सारे पे कर देते हैं तो उनके ऊपर जो है वो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अप टू 3 इंस्टॉलमेंट्स जो है, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम अगर आप पे कर देते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये डिस्काउंट आपको अभी अमाउंट फुल देनी पड़ेगी, ये आपकी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में उसकी एडजस्टमेंट होगी। आज फर्ज किया आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे की हैं तो आपको वो पूरी अमाउंट ही पे करनी है, लेकिन उसकी जो अमाउंट आपकी जो 10% बनेगी, फॉर एग्जांपल आप 3 लाख रुपया मिसाल के तौर पे करते हैं तो 10% उसका जो बनेगा 30,000 रुपया, वो अगली किस्तों में जो है वो फर्दर जो है वो क्रेडिट होगा, अभी आपको फुल वो देना पड़ेगा। अ, अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे वो जो है रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट की जो हैं, उस पे अगर आप पेमेंट करते हैं 6 इंस्टॉलमेंट की तो 3% डिस्काउंट जो है ना पूरी प्राइस में आपको मिल जाएगा, जो आपकी बुकिंग प्राइस पहले थी पुरानी थी उसके ऊपर। ये भी जो है आगे एडजस्टमेंट की जाएगी इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स जो होंगी। 6% डिस्काउंट जो है ये आपको मिलेगा कि अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट इन एडवांस जो हैं आगे जो ड्यू हैं वो पे कर देते हैं तो टोटल प्राइस का 6% डिस्काउंट मिलेगा जो है। अगर आपकी पास्ट ड्यू थी और आपने वो पे की हैं तो फिर 3%, अगर आपने फ्यूचर की पे की हैं तो 6% डिस्काउंट मिलेगा। जी मोहतरम दोस्तों, यहाँ तक तो जो आपने इन्फॉर्मेशन देखी है, सुनी है, ये तो आपको पहले जो जो बंदे दिन का जीना मरना उठना बैठना जागना सोना जो है वो सिर्फ कैपिटल सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी पे है, उनसे मिल जाएगा। एक बंदा पढ़ेगा ये फॉर्म को और उसके बाद दूसरा उसकी कॉपी करेगा, तीसरा उसकी कॉपी करेगा, चौथा उसकी कॉपी करेगा, 3 दर्जन जो है ना ऊपर नीचे आपको ये सारे वीडियो नज़र आ जाएंगे और आप समझेंगे पता नहीं कौन सी आग लग गई है, कौन सी क्या चीज़ आ गई है जो है ना। हमारी लाहौरी स्टेट का तरीक़ेकार वीडियोस का भी डिफरेंट है और काम करने का भी तरीका डिफरेंट है। हम किसी एक या दो प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। हम अपने क्लाइंट की गुडविल देखते हैं कि उसका बजट कहाँ पे ज़्यादा अच्छी बाय कर सकता है, रिटर्न दे सकता है, सेफ्टी किस प्रोजेक्ट में है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है ना, जब जिस दिन पहले दिन इसका जो है ना काम शुरू हुआ था बुकिंग वगैरह, तो इनके जो मैनेजमेंट है, दे आर वेरी वेरी बिग फैन ऑफ मी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। और उन्होंने मुझे बार बार ऑफ़र किया कि आप इसमें काम करो, मेरे से डायरेक्ट इन टच रहे, मुझे हर चीज़ उन्होंने साथ साथ अपडेट करते थे, व्हाट्सएप पे वीडियोस ये वो हर चीज़ जो है ना कि हम ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देता था ये कह के कि जी मैं दूसरे शहरों में बिज़ी हूँ, मैं इधर काम अभी नहीं कर सकता। मेन वजह ये थी कि उस वक्त इनके पास एनओसी नहीं था। तो मैं जो प्रोजेक्ट एनओसी नहीं होता ना, मैं उसमें हाथ नहीं डालता। एक तो गलतियाँ मैंने की, एक तो हफ्ते के लिए नॉन एनओसी वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करने का सोचा, कुछ किया तो नहीं, बुकिंग तो नहीं की उनमें, लेकिन फ़ौरन रियलाइज़ हुआ कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ। और मुझे जब सही काम में अल्लाह ने पैसे दिए हुए हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं जो प्रोजेक्ट रिस्की हों मैं उनमें अपने लोगों की हार्ड अर्न मनी जो है वो उसमें लगवा दूँ जो है ना।
तो ये है कि अब चूँकि इस प्रोजेक्ट का जो है फुल एनओसी है और इसमें ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, अच्छा प्रोजेक्ट है। लोकेशन इसकी भी जो है इस्लामाबाद में नहीं है, रावलपिंडी में है। मैं सारा इसका डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आपको दूंगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये अब जो है ये इसका फ्यूचर अच्छा है, बशर्त ये है कि आप अच्छी चीज़ बाय करें, सही प्राइस पे बाय करें और सही बंदे से बाय करें, ताकि वो आपको एग्जैक्ट जो है इसकी अच्छी डील लेके दे। इसमें देखें, ये अब इंस्टॉलमेंट है। कभी भी ये याद रखें कि इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट में आपने एक पैसा सिंगल रुपी भी जो है वो आपने एडवांस में पे नहीं करना जो ड्यू हो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाली फाइल जिसमें एडवांस पेमेंट हो गई हो वो तो बिल्कुल ही सेल नहीं होती। इवन जो इंस्टॉलमेंट वाली फाइलें जो करंट भी होती हैं, ड्यू पेमेंट या उनसे कम पेमेंट होती है, वो भी जो है अमूमन नेगेटिव में चल रही होती हैं। बहुत कम चीज़ें जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ओन पे चल रही होती हैं, और वो ओन पे वो चल रही होती हैं जो डेवलपर ने चलानी होती है। उनमें कमर्शियल होते हैं, विलाज होते हैं, वो आराम आराम से थोड़े थोड़े करके डेवलपर ने बेचने होते हैं, तो वो जो है वो उनकी लिमिटेड सप्लाई होती है। जो दूसरी फाइलें रेजिडेंशियल होती हैं, वो इनिशियली जो डेवलपर्स होते हैं वो बहुत कम प्राइस के ऊपर बहुत थोड़े से प्लॉट देते हैं, तो वो ओन जो है ना शुरू में चल जाता है, हर तरफ रौला पड़ता है। तो मुसलसल जो है ना, फिर वो फर्ज किया पहले प्लाट वो डेवलपर जो होता है वो 50 दे देता है, नेक्स्ट बुकिंग जो वो करता है वो 5,000 की करता है। तो 50 के ऊपर ओन हो रहा होता है, और बुकिंग 5,000 पे अगली होनी होती है। तो वो जब अगली बुकिंग हो जाती है तो फिर वो जो है ना वो उससे अगली बुकिंग जब आती है, तो जो पहले बुकिंग हुई होती है वो माइनस में, बजाय ये कि वो प्रॉफिट में चली जाए, वो माइनस में जाना शुरू हो जाती है। और नई बुकिंग जो है वो जो है उसकी कीमत जो है वो चूंकि डेवलपर ने ज़्यादा रखी होती है, तो हम डीलरों की ये लाइन होती है कि जो जी पुरानी बुकिंग में तो पैसे जमा हो गए हैं, उसमें आपको डाउन पेमेंट जो है वो ज़्यादा देनी पड़नी है, किस्तें भी साथ देनी पड़नी है। तो अब आप ऐसा करें कि ये नई बुकिंग जो है ना ये थोड़ी महंगी ले लें, लेकिन जाएगा आपका ये थोड़ा सा ही जाएगा, एडवांस जो है 10% जाएगा, 20% जाएगा। तो आप वो पुरानी वाली बुकिंग ना लें जो है ना, वो डीलर ही कोई नहीं रिकमेंड करता। जब डीलर नहीं रिकमेंड करेगा तो वो नेगेटिव में ही जानी है ना, पॉजिटिव में तो नहीं जाएगी। डीलर की वो प्रायोरिटी नहीं होती कि पुरानी बुकिंग को जो है वो आपकी फाइल को सेल करे। वो आप जाने, आपका डेवलपर जाने कब आपको देता है, क्या देता है, कहाँ देता है। डीलर का काम खत्म हो गया तो उसने बुकिंग करवा दी होती है। तो मेन चीज़ यही होती है, अट्रैक्शन ही ये होती है ना क्लाइंट को ऑफर करने के लिए। यार पहली बुकिंग में आपके पास 10 लाख रुपए चाहिए, उसमें डाउन पेमेंट भी जमा है, किस्तें भी जमा है। नई बुकिंग जो आप 2 लाख 3 लाख में कर लें, मिसाल दे रहा हूँ किसी की, मैं इसकी नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट में ये जो है ना होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसी तरह है या वो, मैं आपको इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं जो आगे कहने जा रहा हूँ वो किस बेस पे कह रहा हूँ। तो जो भी फाइल जो होती है, इंस्टॉलमेंट तो बंदा लेते इसलिए है ना कि इंस्टॉलमेंट का एडवांटेज हो बंदे को, कि वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ पे करता रहे। जो मनी आपने अपफ्रंट पे करनी है, वो टाइम के साथ साथ अगर लेस से रुपी डी वैल्यू हो रहा है, मिसाल के तौर पे, तो अगर आज एक 50 का या एक 55 का या एक 60 का या एक 70 का है, तो कल को फर्ज किया साल के बाद वो एक 85 का होता है, तो एक 90 का होता है, 200 का होता है। तो आप अगर उस वक्त इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो वो आपके पैसे जो है ना वो काफ़ी बच जाएंगे, डी वैल्यू हो गया होता है उस वक्त तक ये प्राइस जो है ना। तो डेवलपर ने ये चीज़ें भी तो बीच में देखनी होती है ना कि मेरी आगे करेंसी कितनी डी वैल्यू होनी है, मुझे तो पैसे इतने ही मिलने हैं ना, डेवलपर को तो उतनी लैंड और कास्ट जानी है ना। वो जिस तरह आपकी डी वैल्यू हो रहा है उस तरह डेवलपर का भी तो हो रहा है ना, उसको तो पेमेंट रुपीज़ में मिल रही है, डॉलर में तो नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कभी भी जो है आप एडवांस में किसी भी इंस्टॉलमेंट के, चाहे वो डीएचए हो, चाहे वो बैरिया हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट डेवलपर हो, आप एडवांस में कोई इंस्टॉलमेंट ना दें। आप एडवांस में इस मैग्नेट के ऊपर के जी ये जो है इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, नई बुकिंग पे मैं ये कर देंगे वो कर देंगे,
आप ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नई बुकिंग तभी बेहतर होती है कि उसमें आप इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन हो। आपसे जो फ़ाइल, फ़र्ज़ किया आपकी फ़ाइल है, लेट्स सपोज़ के 30 लाख की फ़ाइल है, ठीक है, 25 लाख की चलो कर लेते हैं मिसाल के तौर पे। आप 20 अपना 25 सॉरी इसमें 50% आधी पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, डिस्काउंट आप ले लेते हैं, फ़र्ज़ किया आप 5% या 6% डिस्काउंट ले लेते हैं, 12.5 लाख आपने पे कर दिया, ठीक है। अब आप फाइल जब वो बेचने चाहेंगे ना मार्केट में, कोई भी आपके पास नीड आ गई, यू विल नॉट बी एबल टू सेल दैट फाइल, एब्सोल्युटली नो। डीलर भी आपको कोई ऑफर नहीं देगा, कोई कोई अक्लमंद जहन रखने वाला बंदा आपको उसकी ऑफर नहीं देगा। वो कहेगा यार आपने एडवांटेज लिया था, मुझे इसका क्या एडवांटेज है कि मैं आपको ये एक्स्ट्रा पैसे दूं। मैं इससे बेहतर है कि मैं कोई बड़ा प्लॉट ले लूं, मैं 5 मरले की जगह पे 10 मरले ले लेता हूँ, इतने पैसे मैंने देने हैं, मैंने जो आपको 12.5 लाख देना, मैं प्लॉट ही बड़ा ले लेता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता किस्तें दे लेता। किस्तें वाले को तो यही होता है ना, मैं अभी थोड़ी सी डाउन पेमेंट दूं और आगे जो है मैं आराम से 2 साल 3 साल 3.5 साल मैं पेमेंट करता रहूंगा। तो वो बेसिकली फाइल ऑलरेडी जो करंट ड्यू वाली इंस्टॉलमेंट वाली होती हैं वही नेगेटिव में चल रही होती हैं, क्योंकि वो डीलर की प्रायोरिटी नहीं होती है। डीलर की प्रायोरिटी तो नई बुकिंग होती है। नई बुकिंग में बंदे को डेवलपर से भी कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ क्लाइंट से भी बंदा वो मतलब कर लेता थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ है कि वो फाइलें जो ऑलरेडी बुकड हैं उनके ऊपर अगर आप ओवर पेमेंट करेंगे, यू आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, जो कि ना आपको डीएचए में करनी चाहिए, ना बैरिया में करनी चाहिए, ना कभी भी। इवन डीएचए के लैंड के भी प्लॉट, फर्ज किया प्रिज्म का प्लॉट है, उसको कभी भी बंदा जो जिन्होंने उसकी एडवांस पेमेंट की थी डेवलपमेंट चार्जेस, उनका प्लॉट नहीं भी सेल होता। फर्ज किया आज आर्मी का प्लॉट है, वो फुल पे कर देता है, तो वो आर्मी वाला बंदा उसको प्लॉट को बेचने में जाएगा तो उसको प्लॉट नहीं बिकेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट दूसरों के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम 2 2.5 साल 3 साल इंस्टॉलमेंट में डेवलपमेंट चार्जेस दे लें, हमें क्या जरूरत है फुल वाला पेमेंट आपको करें। डिस्काउंट तो आपने एंजॉय कर लिया, लेकिन वो डिस्काउंट वर्थ नहीं करता। वर्थ इसलिए नहीं करता कि आगे जाके करेंसी डी वैल्यू होती है, आपने जो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट उस वक्त देनी थी उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो आज है। आपका इधर तो 10% जो आप फर्ज किए 3 साल में बचा रहे हैं, फुल पेमेंट करके 12% बचा रहे हैं 3.5 साल में फर्ज किया तो। लेकिन यार 12.5% आप समझते हैं कि 3 साल में 3.5 साल में डी वैल्यू नहीं होगा रुपया, इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो आप नेट लॉस में चले जाएंगे बेसिकली ना। तो प्लस आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई आपकी फाइल नहीं लेगा, वो कहेगा मैं इतने पैसे कहाँ से आपको दूं। फिर आप मजबूरन उसकी बजाय जो 10% डिस्काउंट लिया हुआ था उस पर 20% 30% लॉस पे बेचेंगे, फ़ायदा क्या। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है वो ये बनती है कि हम इसको जो है जो ड्यू इंस्टॉलमेंट हैं वो पे करें। जो नई बुकिंग है उस पे भी जो है नई बुकिंग करना जो है वो हम देखेंगे कि किस जगह पे क्या अच्छी डील बनती है, तो हम उसकी बुकिंग में हम भी आपको असिस्ट करेंगे अगर आती है कोई बुकिंग जो समझ आती है। लेकिन ये जो है ना सजेस्टेड नहीं है कि आप इतनी बड़ी अमाउंट जो है ना एडवांस में पे करें, चाहे वो फुल प्राइस पे हो, चाहे वो आपकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे हो। जो ड्यू है वो आपको अपडेट रखना चाहिए, करना चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट है इखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे आपको चाहिए कि उनको जो है प्रॉमिस को रखें। अगर डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो ड्यू लैंड कॉस्ट है या डेवलपमेंट चार्जेस है वो टाइम से पे करें। अगर डेवलपर जो है वो अपना प्रॉमिस कीप नहीं करता, वो उसकी हेडेक है, वो उसका जो है प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट करना चाहिए। नहीं करेगा तो वो लूज़ करेगा, कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा, क्लाइंटेज लूज़ करेगा। अगर डेवलपमेंट करेगा तो उसकी नई बुकिंग आगे चलेंगी, नहीं तो ज़्यादा देर गेम तो नहीं चलती ना। तो ये चीज़ है कि आपको रिकमेंडेशन है लॉ रियल स्टेट की कि आप करंट इंस्टॉलमेंट जो हैं वो ड्यू हैं वो आप अपडेट करें, उन पे डिस्काउंट लें। अगर पास्ट अनड्यू जो अनपेड हैं उन पे पेमेंट तीन तीन इंस्टॉलमेंट की इस पे दी जा रही है, 10% डिस्काउंट फर्दर आपकी इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, उसको अवेल करें, उसकी पेमेंट करें 3 इंस्टॉलमेंट की जो आपकी पास्ट ड्यू हैं।
इसी तरह जो डेवलपर हैं बार बार ऑफर करते रहते हैं, ये आगे जो डिस्काउंट आपको ये जो फर्ज किया अपफ्रंट दे रहे हैं ये आगे भी देंगे। लोग पे नहीं कर रहे ना, लोग इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे, चीज़ें पुरानी नेगेटिव में चली जाती हैं ना, तो लोग फिर रोक लेते हैं। कई लोगों ने सट्टे के लिए एक एक की उनकी पॉकेट होती है, 6-6 प्लॉट बाय किए होते हैं। ठीक है। अ, ये चीज़ ज़हन में रखें कि पहली बात तो ये कि कभी भी इंस्टॉलमेंट का प्लॉट बाय करें तो वो बाय करें जिसको आप पे कर सकते हैं, उतना बाय करें जितना आप पे कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास 10 लाख रुपया है और आप 5 चीज़ें ले लें। अगर आप 10 लाख की चीज़ है तो 10 लाख का एक प्लॉट लें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ना लें जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट में आगे जाके जब वो टाइम आता है, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट जमा होती जाती है, चीज़ उतनी बेचनी मुश्किल हो जाती है। डेवलपर को भी गर्ज होती है कि मैं नई चीज़ महंगी बेच लूँ। ठीक है। और डीलर की भी, मेरे जैसे डीलरों की भी ख्वाहिश होती है कि मैं नई चीज़ बेच लूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको कोई बताता नहीं है। लोग डरते हैं, मजबूर हैं, उनको अपना प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे लिमिटेड होते हैं। हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है, हमारे लिए पूरा मैदान ओपन है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन सब में चीज़ों में डील कर रहे हैं। छोटे बजट में भी हम डील करते हैं। 3 लाख से भी हम आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, सेफ प्रोजेक्ट्स में, इंस्टॉलमेंट में। और आपको हम 30 करोड़ रुपए की भी जो है प्लॉट लेके दे सकते हैं, कमर्शियल जो है। तो हम हर तरह के बजट में आपको सर्व करते हैं। हमारा काम आपको सर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, अपनी तरफ से जितना ज़्यादा अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट करानी है। तो ये खुलासा था। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि ये इंस्टॉलमेंट जो है अब आपने कौन सी पे करनी है। सजेस्टेड है कि जो भी आपकी अनपेड हैं उनको अपडेट करें, डिस्काउंट का फ़ायदा लें। इवन अगर फ़र्ज़ किया डिस्काउंट नहीं भी है तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट को अपडेट रखें। इवेंचुअली तो आपने वो देना ही है, वन वे और दी अदर ट्रांसफ़र के लिए देंगे, चाहे वो किसी सूरत में देंगे। अगर आप एडवांस पे करते हैं ना तो बेसिकली आप अपने लॉस में जो है ना इजाफा करते जाते हैं। जितनी आप अमाउंट पे करते जाते हैं वो पहली फाइलें नेगेटिव में चल रही होती हैं, पुरानी जो होती हैं। अगेन उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो जैसे कमर्शियल होते हैं, विलास वगैरह होते हैं, वो बड़ी लिमिटेड होते हैं। वो डेवलपर ने खुद अच्छी लोकेशनें देनी होती हैं, अच्छी जगह पे देनी होती हैं, लिमिटेड नंबर में होती हैं, तो वो अमूमन प्रॉफिट पे चीज़ें रहती हैं। तो वो जो है वो इसमें भी प्रॉफिट में हैं कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें नेगेटिव में हैं। तो ये आप चेक कर लें पहले पेमेंट करने से कि आपकी फ़ाइल जो अगर जो होल्ड कर रहे हैं वो बिकेगी कितने की, अगर आज आपने बेचनी है। फ़र्ज़ किया वो नेगेटिव में आज है तो आप क्या, मतलब वो क्या करेंगे? आप अक्लमंदी का तकाज़ा तो ये तो नहीं है कि आपके ऑलरेडी लॉस में जा रही है तो आप उसको 10% डिस्काउंट लेके आप अपने लॉस में 20% 25% का इज़ाफ़ा कर लें, वो समझ तो नहीं ना आती। तो इसको चेक कर लें। अगर आपकी चीज़ कोई प्रॉफिट में जा रही है बुकिंग, ठीक है, आप पूरा डिस्काउंट दें, पूरा लें, उसमें 6 किस्तें दें। आप आपकी जो ड्यू है वो पेमेंटें पूरी करें, अगली ना करें। जो है ना चीज़ ये है कि अगली ना पे करें। जो आपकी करंट है और प्रॉफिट में है उसको फ़ौरन अपडेट करें। अगर करंट लॉस में है तो फिर भी मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमें उसको ऑनर करना चाहिए। डेवलपर करे ना करे, डेवलपर वैसे कर रहा है, काम कर रहा है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, काम भी कर रहा है। टाइम लगेगा, 5 से 10 साल का ये प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ताला अच्छी रिटर्न देगा। पेशेंस चाहिए होती है इस तरह की चीज़ों में। एक चीज़ और याद रखें, मार्केट डेड हो तो ये फाइलें शालें इंस्टॉलमेंट वाली सारा कुछ नहीं, ये सब लॉस में रहता है। यहाँ पे मार्केट अगर चलती है, फर्ज किया ये भी अभी डिबेट है जिस पे हम डिबेट आगे कर रहे हैं। मेरे दूसरे वीडियो आपने देखे होंगे मार्केट डायरेक्शन के भी, काफ़ी डिटेल्ड हमने उन पे भी डिस्कशन की हुई है कि कोरोना वायरस वगैरह, या रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप देख लें वो भी। चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, कुछ रियल एस्टेट के लिए कुछ नेगेटिव भी हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब मार्केट चल रही होती है तो ये इंस्टॉलमेंट वगैरह की फाइलें सब जो है ना हर चीज़ चल पड़ती है, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो इलीगल हो, फिर वो सब चलता है। लेकिन जब डेड मार्केट होती है ना तो जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्टिंग प्लॉट होते हैं या जो डेवलपर के जो डेवलपमेंट के अंडर ब्लॉक होते हैं या प्लॉट होते हैं, वो तो ज़्यादा लूज़ नहीं करते या गेन भी कर जाते हैं। अगर वहाँ पे बिल्डअप हो, घर वन बनाने की इजाज़त हो, तो घर तो लोगों ने मजबूरी में बनाना होता है। मार्केट नीचे जा रही हो या ऊपर जा रही हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो प्रॉपर्टी या तो गेन करती है या बहुत कम गिरती है।
डेड मार्केट में या डाउन साइड और रिसेशन वाली मार्केट में फाइलें वगैरह जो हैं वो लॉस में जाती हैं। अब गल्फ में फ़र्ज़ किया हैवी किस्म की अगर ये होती है ले ऑफ, तो कौन इंस्टॉलमेंटें पे करेगा, कहाँ से पे करेगा, जो है ना मुश्किल हो जाता है ना हमारे पास। हम देखते हैं कि इवन प्रिज्म का बैलेट हुआ, बड़ा हार्ड था, गेम था, सारा कुछ था, लेकिन 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले बड़ी अच्छी किस्म की जो है वो गल्फ में ले ऑफ शुरू हो गई। पहले उनकी वजह से मार्केट गिरी, फिर टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए, फिर मार्केट गिरी, फिर जंगें तो होती होती बची इंडिया से, उसकी वजह से मार्केट गिरी, फिर बीच में पॉलिटिकल रेसलिंग शुरू हो गई। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, को क्यों निकाला, को क्यों आया, तो वो जो है ना मार्केट का सत्यानाश किया हुआ था। अभी भी मार्केट को रिकवरी में कोई 6 महीने प्लस लगेगा टाइम। और लेकिन ये कि ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब मार्केट बेहतर हो जाती है तो ये सब कुछ बिक जाता है, जिस तरह का मर्जी प्लॉट हो, लीगल हो, इलीगल हो, इंस्टॉलमेंट हो, नॉन इंस्टॉलमेंट हो, फाइलें फिर बिक जाती हैं। लेकिन जब मार्केट गिर रही हो ना तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, पहुंचा हुआ है, पहुंच रहा है, हर प्रोजेक्ट में पहुंच रहा है, इसमें नहीं, हर एक प्रोजेक्ट में लॉसेस में है फाइलें जो है ना। वो चाहे बैरिया हो, चाहे ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, चाहे डीएचए हो, चाहे ग्वादर हो, सबको पनिशमेंट मिल रही है क्योंकि डेड मार्केट में लोग फाइलों की बजाय बिल्ड अप प्रॉपर्टी के पीछे जाते हैं। तो ये ट्रेंड चेंज होता है। अगर मार्केट चलेगी तो ये सब कुछ चलेगा, सब लोग कहेंगे जी मैंने मार दिया, मैंने ये बाय करवा दिया, मैंने वो बर्बाद। अभी कोई किसी को फेस नहीं करता, ये मैं ही बैठा हूँ अकेला, सबकी हर बंदे को, डीलरों को भी फेस कर रहा होता हूँ, क्लाइंट को भी फेस कर रहा होता हूँ, सबको टाइम दे रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपने ज़हन में रखनी है। आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, 927 ग्रुप है हमारे, उनको ज्वाइन करें। हम उनमें डेली बेसिस पे इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। चूँकि हमारी अब क्लाइंट बेस इतनी ज़्यादा है तो हमें जो है वो सिर्फ लाहौर पे या डीएचए पे या बैरिया पे हम अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाह रहे। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि हम ये चीज़ आई, अब इसका क्या करें। अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं रखूँगा देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन फॉर देम, ठीक है। तो मैं इसलिए अब तकरीबन सारी चीज़ों को अपडेट अपने आप को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा, और आपको भी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। कोई गलती हो तो माजरत चाहता हूँ, करेक्शन जो है अगर किसी जगह पे नज़र आया आपको तो मेरी करें। आई एम ओपन टू ऑल दी सजेशंस एंड ऑल दी करेक्शंस। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा, काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, +9232249299 पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हमारे 778 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और दोस्त जो हैं वो डेली प्राइसेस पे अपडेट रहते हैं, नई न्यूज़ प्रॉपर्टी की, कोई नई लॉन्चिंग, इस तरह की इन चीज़ों पे आप मुसलसल अपडेट रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।